दर्शकों, एक जो का स्वागत है। इस वक्त मैं आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूं रोहिणी विधानसभा से। आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष ललित यादव जी, जिनकी मादीपुर विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। दिग्गज नेताओं में से है आम आदमी पार्टी के। जी ललित यादव जी, स्वागत है आपका एपी चैनल में। नमस्कार सभी को। एवीपी चैनल की टीम को भी जो है नमस्कार, सभी जी साथियों को। नमस्कार। जी सर, नमस्कार। ललित यादव जी, आज हम बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव में जो वादा किया था, वो सारे के सारे वादे खोखे निकल गए। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था जहां झुग्गी वहीं मकान, लेकिन आज उसके विपरीत उल्टा हो रहा है, जहां झुग्गी वहीं मैदान हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था होली और दिवाली पर एक सिलेंडर फ्री दिया जाएगा, वो भी नहीं दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने यह भी वादा किया था कि हर महिला को 25 रुपए दिए जाएंगे। तो इस वक्त मेरे लाखों हजारों करोड़ों दर्शक देख रहे हैं। ललित यादव जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए वसीम भाई, जो भारतीय जनता पार्टी है 2014 के बाद, जब से इस पार्टी के जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इनके दूसरे लीडर अमित शाह जी चुने गए हैं, तब से इस पार्टी का नाम जो है पूरे देश में भारतीय झूठा पार्टी के नाम से मशहूर है। अब क्योंकि जो पार्टी का नाम ही भारतीय झूठा पार्टी बन गया, तो जब किसी व्यक्ति का नाम कुछ होता है और उसके संस्कारों के अनुसार उसका नाम दिया जाता है, तो यह जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इसके जो संस्कार हैं जो 2014 के बाद इसमें डले हैं, जी उसमें सिर्फ झूठ बोलो और केवल झूठ बोलो। इनका जो मेन नारा है, झूठ बोलो और झूठ बोलो। तो इसमें कोई आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि इस समय दिल्ली की सरकार जो है वायदा खिलाफी कर रही है, क्योंकि इनके बड़े नेताओं ने केंद्र में जब 15 लाख रुपए खाते में आने की बात से लेकर के जी सिलेंडर सस्ता, पेट्रोल सस्ता और काला धन, तो उस विषय को लेकर के जो इनके प्रधानमंत्री हैं, इनके दिग्गज नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो इनके अगर मुख्यमंत्री, और वो भी नौसिखिया, नौसिखिया इसलिए कहा जाएगा कि इनके जो भी इस समय मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं जिस भी स्टेट में, जी केवल वो इस तरह से बनाए जा रहे हैं कि वह है केवल स्टैंप का काम करें, केवल स्टैंप का। उनके जी अंदर दिमाग ज्यादा नहीं होता, वो लोग कुछ भी अनाप शनाप बोलते भी रहते हैं। तो रेखा गुप्ता जी ने जो वायदे किए थे, वो जो पैटर्न था इस भारतीय जनता पार्टी का, कि किस तरह से 27 वर्षों का वनवास खत्म करके दिल्ली की जनता को बेवकूफ बना करके, जी दिल्ली की गरीब मासूम जनता को बेवकूफ बना करके किसी प्रकार से एक बार सत्ता में आ जाए। जिस प्रकार से इन्होंने केंद्र की सत्ता को हड़पा और केंद्र में जीतते रहे, लेकिन दिल्ली इनके कब्जे में नहीं आ रही थी। अब दिल्ली जी क्योंकि देश का हृदय है, पूरे विश्व में जो है दिल्ली में शासन नहीं जीत पा रहे थे, ये इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ था। और इन्होंने जी दिल्ली की सत्ता को किसी भी साम दाम दंड भेद, इन्होंने नोट भी बांटे, इन्होंने प्रलोभन प्रलोभन दिए। अब ये प्रलोभन ही दिया था इन्होंने कि सिलेंडर देंगे दिवाली पे होली पे फ्री, 500 रुपए में सिलेंडर कर देंगे, जहां झुग्गी वहीं मकान, और 2500 रुपए महिलाओं के खाते में, और ना जाने इस तरह की पूरी फहरिस्त है। जो क्योंकि इनको कोई, अगर कंपैरिजन किया जाए आम आदमी पार्टी के पूर्व में हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, तो जो हमारे मैनिफेस्टो में होता था, उस जी मैनिफेस्टो में जितने कार्य हम लोग बताते थे चुनाव के टाइम पे, उससे कहीं ज्यादा, न केवल वो कार्य किए जाते थे, उससे कहीं ज्यादा हम लोग जो है माननीय अरविंद केजरीवाल जी और उनकी सरकार उससे कहीं ज्यादा कार्य करके देती थी। बहुत सारे ऐसे होते थे मैनिफेस्टो में जो हम लोग कभी नहीं लिखते थे, लेकिन उस मैनिफेस्टो के अंतर्गत जो कार्य थे उनको पूर्ण करने के बाद लगभग 2 गुने कार्य ऐसे हो जाते थे कि हम लोग उसको मैनिफेस्टो में नहीं लेते थे, लेकिन जनहित में जैसे जैसे, क्योंकि सरकार की नीयत अच्छी थी, ईमानदारी से सरकार, तो
भारतीय जनता पार्टी का जो नया नाम है भारतीय झूठा पार्टी, तो मुख्यमंत्री जो रेखा गुप्ता है, वो कोई उसमें अचरज की बात नहीं है कि अगर वो ये कह रही है कि भाई 2500 मिलेंगे। जब वो ठीक। बोलते हैं ना उधर से भारतीय जनता पार्टी वाले, तो ठीक। हमें तो है ना उसमें जैसे वो बोलेंगे 2500 रुपये ललित। मिलेंगे, तो हमें जो आम आदमी पार्टी वालों को और दिल्ली की जनता को अब ये सुनने लग गया नहीं मिलेंगे। जी। तो वो जो बोलेंगे समझो वो कुछ नहीं करेंगे। हाँ बताइए। ललित यादव जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है खजाने खाली हो गए। आम आदमी पार्टी ने खजाने को खाली कर दिया। सीधा सवाल। अब रेखा गुप्ता जी क्योंकि जो है ना इनके बड़े नेता भी डिग्री लिए हुए हैं बड़ी, तो ये भी हो सकता है बहुत बड़ा डिग्री इनके पास भी हो। अब इनको जो है पूर्व की सरकार के बारे में जानकारी, अगर मुख्यमंत्री होने के बावजूद, ये तो दिल्ली का बच्चा बच्चा जानता है उस समय कि सरकार जब दिल्ली में बनी थी अरविंद केजरीवाल जी की, तो उस समय सरकार जो है, जो बजट था 32,000 करोड़ रुपए का, उसको 4 गुना किया उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान। और उसके बावजूद उन्होंने सारी जनहित की सेवाएं जो है सर, जनता को, जनता का टैक्स का पैसा जनता को दे करके उसके बावजूद 4 गुना बजट करके दिया। और ये लोग कहते हैं सरकार का खजाना खाली है। इनकी जी। जितनी भी अदर स्टेट्स में, लगभग 23-24 राज्यों में जो इनकी सरकारें हैं, सारी की सारी पिछले कई वर्षों से घाटे में चल रही हैं। और इनको जो दिल्ली सरकार जो मुनाफे में है, जिसको जो है सीएजी की रिपोर्ट में भी सराहना की गई जिसकी, उस जी। सरकार के जो है इनको घाटे में नजर आ रही है। तो भाई इनकी जो डिग्रियां हैं, वो हो सकता है पता नहीं कौन सी बोर्ड से पढ़े हुए हैं ये लोग, तो ये जो बोलते हैं उसको बहुत बड़ा हम लोग तो महत्व देते नहीं, क्योंकि तथ्यों पे बात करनी चाहिए। ऐसे ही सिर्फ बोल देना कि खजाना खाली जी। करेंगे, ये एक चुनावी ललित। बातचीत हो सकती है। जी। हाँ ललित यादव जी, आप आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता हैं। मादीपुर विधानसभा के अंदर आपकी एक मिसाल कायम है। अब मैं सीधे मुद्दे की बात पे आता हूँ। यूपी से सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर दिल्ली में गरज रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके विषय में आप? भारतीय जनता पार्टी का बुलडोजर अब देखिए, तुर्कमान गेट पर गज रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो मेन इस समय मोटिव है, जो उनका मेन, उनके दिमाग में एक चीज चल रही है कि अगर आम आदमी पार्टी का जो वोट बैंक था, वो सारा मीडियम तबका और गरीब तबके का था। जी। पूंजीपति लोग इनको वोट करते थे, लेकिन मैं अब ये समझता हूँ अगर आज की डेट में दिल्ली में चुनाव हो जाए, जी। अगर ये बेईमानी के साथ भी चुनाव करेंगे, तब भी इनकी जो है 70 की 70 सीटों पर जमानतें जब्त हो जाएंगी। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने पूंजीपतियों को भी सताया है अंदर से, इस समय परेशान है रोजगार लोग, जो मशीनरी लगी हुई है इनकी टैक्स वाली, और ललित यादव पोल्यूशन जी, कंट्रोल आप बोर्ड की मेरे फैक्ट्रियों सवाल में। से ललित यादव जी, आप मेरे सवाल से कितना रहे हैं? मैंने बिल्डोजर वाले कहा। पे मैं आ रहा हूँ, धीरे धीरे मैं आ रहा जी। हूँ बिल्डोजर वाले पे। इनके दिमाग में उस समय कुछ चल रहा था, और जब ये बोल रहे थे कि जहां झुग्गी वहीं मकान, तो ये बिल्कुल पहले भी परफेक्ट तरीके से इन्होंने तय कर रखी थी। और हमें तो पता भी था, अरविंद जी ने बोला भी था कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई तो ये तुम्हारी सबकी झुग्गियां उजाड़ देंगे, तुम्हारे मकान कच्ची कॉलोनियों के सबके तोड़ देंगे। और ये बात बिल्कुल सामने आ रही है इस समय। और ये जो बिल्डोजर है उत्तर प्रदेश का नहीं, दिल्ली में केवल इन्होंने क्या करना है कि बिल्डोजर का डर दिखा करके गरीब जनता को जो है बेरोजगार करके, किसी ना किसी तरह से यहाँ के झुग्गी झोपड़ी वासी, जो जनता जिसके दिलों में अरविंद केजरीवाल बसते हैं, इनका सीधा सीधा फार्मूला ये है कि इतनी बड़ी तादाद में दिल्ली में वोट चोरी तो नहीं कर पाएंगे आगे। अब की बार तो इन्होंने जो किया किया, लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली से, अगर इनको उनके दिलों से मिटाना है, तो ये लोग क्या कह रहे हैं, गरीबी मत मिटाओ, गरीबों को ही मिटा दो तो दिलों के ना। तो जो स्कूलों में धीरे धीरे इनका पता चला है कि सरकारी स्कूलों को भी प्राइवेटाइज, उसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे देना चाह रहे हैं। जो सरकारी हॉस्पिटल बनाए हैं दिल्ली सरकार के, अरविंद केजरीवाल जी ने उस समय तैयार थे, लेकिन घटिया राजनीति के चलते एलजी साहब ने ना तो उनमें जो है स्टाफ की भर्ती होनी थी, उनके लिए मशीनरी था, बजट इन्होंने रोक दिया था पिछले सरकार के कार्यकाल से 2 साल पहले से इन्होंने इनको तंग करना शुरू कर दिया था। अब जी। इन्होंने सरकारी हॉस्पिटल्स को भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे शुरू करने का एक वो किया है। तो
सीधा सीधा इनका ये है कि यहाँ से इन जो झुग्गी बस्ती, कच्ची कॉलोनी, रेहड़ी पटरी वाले, और जो भी अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का नाम लेगा, जिनके दिलों पे अरविंद केजरीवाल का नाम लिखा है, ये उसको तो नहीं मिटा पा रहे हैं। ये उनको वहां से जो है तंग करके भेजना चाह रहे ललित यादव जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, जिस तरीके से दिल्ली के हैं। अंदर अभी हाल ही में नगर निगम के उपचुनाव हुए 12 सीटों पर, जिस तरीके से अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ कुछ घटा है। क्या आपको लगता है 2027 में नगर निगम के चुनाव होने दिल्ली के अंदर, क्या आपको लगता है कि 250 में 250 सीटें आम आदमी पार्टी खत्म जाने वाली है? सीधा सवाल। बिल्कुल एक तरफा जाएगा रिजल्ट। तो पिछली बार भी आना था, इन्होंने तो परिसीमन करके जो है चालबाजी की थी। परिसीमन करके इन्होंने डिस्टर्ब किया, चुनाव को डिले किया उस समय भी। नहीं तो हम तो जो है 270 में से लगभग लगभग 260 प्लस सीटें उस समय ला रहे थे, सर्वे बोल रहे थे, और इनको भय भी हो गया था। और अभी जिस जी। हिसाब से ये चल रहे हैं, जैसे मैंने कहा अभी, कि अगर 70 सीटों पर विधानसभा के चुनाव पारदर्शिता के साथ कर दें, तो आज की डेट में इनके महान 70 की 70 विधानसभा सीटों में भी चुनाव में जो है जमानते जब्ते हैं। अभी जो है क्योंकि सत्ता में ये लोग थे, और हम लोगों ने भी जो है बाई इलेक्शंस था, इन्होंने पूरी मशीनरी अपनी उतारी हुई थी, और अभी बहुत सारी जगह में अभी लोग इनको समझ नहीं पाए हैं। लेकिन धीरे 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 पूरी दिल्ली की जनता इनको समझ लेगी अगले एक साल में भी। जब चुनाव आएंगे एमसीडी के, तो 250 की 250 सीटों पर इनके लिए कैंडिडेट ढूंढने भी मुश्किल हो सकते हैं, मैं बता दूं आपको। क्योंकि अंदर खाते भाजपा के लोग ही, मैं तो बता रहा हूँ कि क्षेत्र में जब हम जाते हैं, जी। तो पहले जब हम सत्ता में थे तो लोगों का व्यवहार कुछ दूसरे तरीके का होता था। अब हम जाते हैं, मान लो जैसे पंचायोग वार्ड है मेरे यहाँ पे, अब पूरी जी। पोस्ट कॉलोनी है, और लोग सारे धनाढ्य वर्ग के हैं, पार्कों में मिलते हैं। अब उन लोगों का जो बात करने का रुख है, वो रुख हमें बता रहा है कि वो खुल के तो अभी भी नहीं बोल रहे। क्योंकि व्यक्ति क्या होता है, जब किसी की सदा से सपोर्ट करता रहे कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी और ये और वो, अब अचानक से उनकी जो स्थिति है बदल जाए, तो वो खुल के तो जी। नहीं आ रहे हैं। लेकिन उनके बात करने का जो रुख है हमारे प्रति, नहीं यार अरविंद केजरीवाल जी काम करते थे, यार आप लोगों का काम तो अच्छा था देखो। तो जिस तरह की इस समय लोग बात कर रहे हैं, तो वो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि 250 की 250 सीटों पर अब हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। क्योंकि ये क्या है, हर तरीके से कर रहे हैं एसआईआर, और ना जाने ये जो पीछे अभी ने उन्हें विधानसभा में की थी, इस पे अगर कानून संविधान के दायरे में रह के अगर चुनाव हुए, अगर जी। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराए, तो 101% मैं बता रहा हूं आपको, 250 जी। सीटों पे इनको पहली बात तो कैंडिडेट ही नहीं मिलेंगे। और अगर कैंडिडेट मिल गए, तो उनकी जमानतें जब्त होंगी। ललित यादव जी, इस वक्त मेरे लाखों हजारों करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं। आपकी पार्टी ने अन्ना आंदोलन से निकलकर आम आदमी पार्टी आई थी। आम आदमी पार्टी ने भी यह वादा किया था, हम दिल्ली को लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे। लेकिन ना तो दिल्ली लंदन बनी, ना तो पेरिस बनी। इस पे क्या कुछ सफाई देंगे आप? आम आदमी हाँ भाई पार्टी है। अन्ना आंदोलन से निकलकर आई थी। आम आदमी पार्टी ने वादा किया था दिल्ली की जनता को, हम दिल्ली को लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे। लेकिन दिल्ली ना तो लंदन बनी, ना तो दिल्ली पेरिस बनी। इस पे क्या कुछ सफाई देना चाहेंगे आप? इस पे मेरा मानना यह है कि अगर ये नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे, तो जनता को ये आस हुई थी कि एक ईमानदार प्रधानमंत्री मेहनत करने वाले मुख्यमंत्रियों को जी। सराहेगा। और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी, क्योंकि जग प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध मुख्यमंत्री थे मैं ये काम सवाल के इसलिए मामले पूछ में। रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं, मनोज तिवारी जी कह रहे हैं 2 साल के अंदर दिल्ली की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाली है। मैं सवाल इसलिए पूछ मैं रहा हूँ। बता रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ उसी बात पे, कि हमारा प्रयास ये था उस समय कि दिल्ली को, जिस तरह से सत्येंद्र जैन जी ने पीडब्ल्यूडी के रोड को, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि दिल्ली इस तरह से इतनी खूबसूरत होगी। दिल्ली में अगर सरकार, केंद्र की सरकार कोऑपरेट करती, और कोऑपरेट नहीं भी करती, क्योंकि पैसा तो ये दे नहीं रहे थे दिल्ली सरकार को, कोई भी बजट एक पैसे 1 रुपए का, लेकिन जी। फिर भी अगर ये इस तरह की, जिस प्रकार से एलजी साहब ने, वीके सक्सेना जी ने भाजपा का एलजी होने का अपना दायित्व निभाया है पिछले कार्यकाल में, तो अगर वो ईमानदारी से काम भी करने देते ना सरकार को, तो जी। दिल्ली को तो पहले पहले 10 ईयर में, 5 वर्ष के पहले, मैं कह रहा हूँ 2020 से पहले,
पेरिस बना दिया जाता अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा। और उन्होंने फिर भी लड़ते 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 लड़ते, आपने देखा होगा धौला कुआं कॉरिडोर इधर का सारा जो है रिंग रोड, और आपका आजादपुर की तरफ में आपका जो है शालीमार बाग में, बहुत सारी जगह आपने देखा होगा कि पीडब्ल्यूडी के वो खूबसूरत उन्होंने रोड बनाए थे ललित यादव जी, आप प्लांटेशन करके। आम आदमी पार्टी तो के दिग्गज मनोज नेता तिवारी जी, हैं, मनोज इसलिए मुझे मनोज आपसे तिवारी जी, एक कुछ। मिनट, मनोज तिवारी जी जो है, मनोज तिवारी जी 2 साल कह रहे हैं ना, हम कह रहे हैं मनोज तिवारी जी आप 5 साल हो, नहीं तो मैं आपको 20 साल का भी चैलेंज कर देता कि भारतीय जनता पार्टी अगर 20 साल, क्योंकि इनकी सरकार है हरियाणा में 15 साल से है। गुड़गांव को क्यों नहीं पेरिस बना दिया इन्होंने? जी, गुड़गांव की स्थिति बरसात में देखी थी आपने? इनकी सरकार है। गुजरात में हमारे पंद्रह चैनल, साल से इनकी सरकार ललित है। यादव जी, 15 साल से आप, सरकार इनकी है, गुजरात में गड्ढे हैं, क्या दिल्ली को पेरिस बना देंगे ये लोग? ललित यादव जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, इस वक्त मेरे लाखों हजारों हाँ करोड़ जी। दर्शक आपको देख रहे हैं। आप आम आदमी पार्टी जी। के मादीपुर विधानसभा से एक कद्दावर नेता है, एक दिग्गज नेता में से जी। आते हैं। इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, हमारे इस चैनल पर, एबीपी न्यूज चैनल पे, मनोज तिवारी जी जो सांसद है, जिनको पूरा हिंदुस्तान ने बल्कि पूरी दुनिया जानती है, वो कह रहे 2 साल के अंदर में दिल्ली की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएगी। वो लंदन और पेरिस नहीं बना रहे हैं, तस्वीर बदल रहे हैं दिल्ली देखो, की। क्या ऐसा संभव है? वो तस्वीर हो सकता है, तस्वीर बदलने, दिल्ली को ना बदले, दिल्ली की तस्वीर दिखाने के लिए सोशल मीडियाओं पे बदल दे, क्योंकि ये जो है ना एक्टर बहुत है इस उसमें पार्टी में। तो ये जो है, ये इनको लगता है कि जैसे गाना बजाना होता है ऐसे सरकार चलानी होती है, कुछ भी बोलने से नहीं होता, करके दिखा दे। मैंने कहा ना 5 साल का मैं इनको चैलेंज, क्योंकि 1 साल तो गुजर गया इनका। अभी हम्म, गुजरात में 15 साल से सरकार है, 30 साल से सरकार है इनकी। कैसे इन लोगों ने आज तक गुजरात का जाकर देखिए आप कितना बुरा हाल है, तो दिल्ली को पेरिस कहाँ से बना देंगे ये लोग? नियत चाहिए उसके लिए इनको 5 साल। पहली बात तो ये 5 साल टिक जाएंगे तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इनके आपसी जो जिस तरीके से चल रहा है, मेरे को नहीं लगता कि ये सरकार 5 साल अपने कर पाएगी कार्यकाल पूरा। लेकिन ये 5 साल में अगर दिल्ली को 10% भी अगर ये कम अच्छा कर देंगे, आपने देखा होगा भी पीरागढ़, इसमें पीरागढ़ी से आगे मुंडका वाला रोड सारा जी, 1 साल बीत गया पूरा। और आपको कितने में दिखा दूं, बुराड़ी में, किराड़ी में। और अगर आपने ज्यादा दूर नहीं देखना तो पंजाई बाग एरिया जो है पोश कॉलोनी कहलाता है दिल्ली का बहुत बड़ा, जी। आपको ललित पंजाई बाग क्षेत्र का ललित बुरा यादव हाल जी, दिखा मेरा देता आपसे हूँ। सीधा सड़क रोड सवाल है। नंबर 54 है, लिख लो ललित आप। हाँ जी। जी, ललित यादव जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है। 11 साल से दिल्ली में आपकी पार्टी की सरकार थी, जिस मुंडका की आप बात कर रहे हैं, जिस किराड़े की आप बात कर रहे हैं। मुंडका का जो, हाँ मैं बताता हूँ आपको। मुंडका का हाल जो है, ऐसा नहीं है कि जो रोहतक रोड का अभी खराब हुआ, पीछे रोहतक रोड पूरा हमने बनवाया केजरीवाल जी ने, और बहुत जी, खूबसूरत बनाया। क्योंकि वहां क्या है, जब नालों की सफाई का जब बजट होता था, जब नालों की बड़े बड़े जो पीडब्ल्यूडी के रोड के नाले हैं उनकी सफाई की बात हुई थी, तो आपने देखा होगा सौरभ भारद्वाज जी ने जो है ना, जब उनके सीईओ से, तो बुरा हाल है। और अच्छा चलो, अब तो इनकी 4 इंजन की सरकार बता रहे हैं, मान लो इन्होंने एक तो हमें काम करने नहीं दिया, जी, हमारे पास पावर्स कम थी, हम जो है यूटी में थे, 50% सरकार इनके चला रहे थे एलजी साहब, तो 50% के तो भागीदार ये थे। अब तो इनके जी। 100% सरकार इनकी ललित है, यादव क्योंकि जी, चार मेरा इंजन आपसे की पहला सरकार है। और आखिरी अब सवाल। भी ये क्यों नहीं कर पाए अभी तक? अब ललित तक क्यों ललित नहीं कर यादव पाए ये लोग? जी, ललित यादव जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल। हाँ जी। क्या वजह रही, क्या कारण रहा मुंडका विधानसभा के अंदर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी खुद, इनके सारे मंत्री, सारे सांसद, हरियाणा से लेकर के कई अन्य राज्यों के निगम निगम के चुनाव में सारे ने पूरे एकजुट होकर के प्रचार किया, लेकिन फिर भी वो अनिल लाकड़ा जी आम आदमी पार्टी से वहां निगम पालिका चुनाव जीत गए। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके विषय में? अनिल लाकड़ा जी की कार्यशैली और आम आदमी पार्टी की कार्यशैली को लोग समझ चुके हैं कि ये लोग जो आम आदमी पार्टी वाले हैं, इनसे बेहतर काम दिल्ली के लिए कोई भी नहीं कर सकता। मुंडका की जनता को भी भली भांति पता था कि मुंडका के जो पार्षद थे वही विधायक बने हैं। अब जो पार्षद मुंडका में थे जो, वो विधायक बन के वहां से गए। अब पिछले 1 साल से ना तो वो विधानसभा में कोई कार्य करा पा रहे हैं दराल जी, और जो पार्षद के रूप में जब वो थे वहां, तो उन्होंने क्षेत्र का बेड़ा गर्क किया था। और मुख्यमंत्री को ये मालूम था कि इस समय जो है प्रवेश वर्मा, क्योंकि यहाँ के एक दिग्गज नेता है, अगर ये वार्ड हारते हैं तो भारतीय जनता पार्टी समझो पूरी दिल्ली में हारती है। अब ये शोर तो मचा रहे थे कि शालीमार बाग में देखो जी मुख्यमंत्री का क्षेत्र था, तो उसमें इन्होंने 2 जगह पूरी ताकत लगाई थी।
लेकिन जी क्योंकि यहाँ मुंडका की जनता इतनी नाराज थी इनके 1 वर्ष के कारण, क्योंकि इन्होंने जो वादे किए थे कि सबसे पहले आते के साथ रोहतक रोड को ठीक करेंगे, मुंडका की फिरनी रोड को ठीक करेंगे, मुंडका के लोगों से जो वायदे किए उसका इन्होंने 5% भी पूरा नहीं किया। और क्योंकि भारतीय झूठा पार्टी है ये, तो मुंडका के लोग समझ गए हैं। और केवल मैंने बताया ना, शालीमार बाग क्षेत्र में भी अगर ये कहीं से अगर बना गए हैं, तो वर्चस्व की बात यह है कि जो पोश एरिया है, पोश एरिया में अभी लोगों को समझ में नहीं आई है, जो पोश कॉलोनीज हैं वहां पर कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब लोगों को पता लगने लग गया है। क्योंकि जी जो है ये एक वार्ड का चुनाव था, हो सकता है कि हम वहाँ ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए, या हमारे पास हो सकता है इनका खुद का वार्ड था, इन्होंने काम पहले किस प्रकार से किए, लोगों की सिंपैथी रही होगी, भाई एक मुख्यमंत्री है, ये भी लोग सोचते हैं कि एक मुख्यमंत्री है, इनके वार्ड में ये ज्यादा काम करा पाएंगे। ललित यादव जी। अदरवाइज तो शालीमार बाग में भी बहुत बुरा हाल होने जा रहा है, जी क्योंकि जिस तरह से इन्होंने बुलडोजर वाला काम किया है, पहले मंदिर को तोड़ा, अब ये इन्होंने झुग्गियां तोड़ी है। जी अगली बार 2027 में इनको ये मालूम चल जाएगा कि शालीमार बाग में भी जमानतें जब्त होंगी इनके पार्षदों की। जी। 9 वर्ष के शुभ जी। अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को, खासतौर से दिल्ली वासियों को? 9 वर्ष के लिए मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सबसे पहले तो मैं ईश्वर, क्योंकि परमात्मा जो है सबसे बड़ी शक्ति है, तो परमात्मा सबके परिवार में सुख शांति आनंद दे। और मैं जी ये भी चाहूंगा कि परमात्मा जो है इस सरकार को जो दिल्ली को मिली है, क्योंकि क्षेत्र का विकास और दिल्ली का विकास, जैसे प्रदूषण इन्होंने इस समय पूरे दिल्ली वालियों को मरने के लिए छोड़ दिया है, ये प्रदूषण का कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो इनको सद्बुद्धि दे। और ये कम से कम अगर नहीं संभाल पा रहे हैं सरकार को, तो सलाह ले लें हमारे मंत्रियों से, अरविंद जी के मंत्रियों से, अरविंद जी से ये सलाह कर लेंगे किस तरह से करना है। लेकिन इनको तो सिर्फ छीटाकशी करनी है, तो इनको सद्बुद्धि दे। और परमपिता परमात्मा जो है ऐसी सरकार से दिल्ली को मुक्त भी कराए जल्दी। और ये मेरी शुभकामनाएं है दिल्ली वालों को कि आप लोग स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, आपके बच्चे खूब पढ़े लिखे। इन्होंने स्कूल का जो अरविंद जी ने जिस तरह से स्कूल विद्यालयों को दिल्ली सरकार के और प्राइवेट विद्यालयों में सुधार किया था, ये सरकार उसको अगर उसमें बदलाव भी नहीं कर सके, तो कम से कम उसको एज इट इज रहने दें, ताकि हमारे दिल्ली के बच्चे पढ़ लिख सके और परिवार की खूब तरक्की हो, व्यापारियों की खूब तरक्की हो, गरीब लोगों की झुग्गी बस्ती ना तोड़े। सरकार इसको सद्बुद्धि दे, ठंड में ठिठुरते हुए लोगों को जो है उनके स्वास्थ्य की रक्षा करे परमात्मा। और सभी को मेरी तरफ से और मेरी पार्टी की तरफ से, माननीय अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, उनके तमाम पूरे संगठन की तरफ से जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और आपके चैनल के भी सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई। सभी दर्शकों को मैं चाहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपको लगातार ये चैनल न्यूज भी दिखाते रहेंगे। और आजकल जो गोदी मीडिया है उससे बचे, और ये जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं ये हमारे साथी जेन्युइन चीजें दिखाते हैं, तो आप अधिक से अधिक जो है यूट्यूब चैनल्स पर न्यूज को देखें। और शाहिद भाई जो है ये बिल्कुल निष्पक्ष खबरें दिखाते हैं, तो इसी तरह से गोदी मीडिया से जो है लोग किनारा करें जब तक कि वो निष्पक्ष खबरें ना दिखाएं। ठीक है, लिया जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको उसी तस्वीर दिखा रहा हूँ। हमारे सर मौजूद थे, आम आदमी पार्टी के ऐसे नेता, युवा नेता जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, पूर्व जिला अध्यक्ष, रोहिणी जिला से, मादीपुर विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, शाहिद वसीम खान के साथ। नमस्कार।